महात्मा मिट्टी में गुफा खोद कर रह लेते थे, अब झोपड़ी उपड़ी बना के वहाँ रहते हैं। यद्यपि जमाना आधुनिक है, वहाँ भी लोग पहुँचने लग गए हैं। नहीं, हम तो जब वहाँ गए हैं तो हमने वहाँ गुरुजी देखा कि भौतिक सुख सुविधा के नाम पर वहाँ रहने वाले संतों के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, एक मोमबत्ती तक नहीं है, बिजली तो है ही नहीं। जंगल से कई किलोमीटर पैदल चल के एक दिन रघुवीर मंदिर आकर थोड़ा सा राशन पानी ले गए। 24 घंटे में एक बार कुछ इकट्ठ टिकड़ कुछ बना लिया, खाली दिन भर भजन। तो वहां महाराज जी हमने देखा कि ऐसे महात्मा अहरनिश भजन करने वाले, क्योंकि दूसरी कोई प्रवृत्ति ही नहीं है। तो आपके मन में श्रद्धा हो, हमारे मन में श्रद्धा हो, तो टेढ़ी बेड़ी ऊंची नीची रास्ता, पगडंडी और घोर जंगल, उसमें भैया हमारा तो अब शरीर ऐसा हो गया कि वहाँ तक पैदल चल के कई कोस हम चल के जाएं, अब ऐसा उत्साह तो मन का नहीं है। पहले तो गए, पहले पैदल पैदल चल के गए, अब मन का उत्साह नहीं है, समय भी नहीं। तो वहां ऋषिक माधव दास जी हमने एक बात देखी कि ये जो भजन का वातावरण बना है वो केवल संतों के निरंतर भजन में लगे रहने के कारण, इसलिए वहां कोई साधक पहुंच जाता है तो उस वैराग्य पूर्ण रहनी में रह करके सबका भजन सहज बनने लग जाता है। और राम जी ने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है कि यदि आपके निर्वाह से 100 सेर 2 सेर आटा भी अतिरिक्त संग्रह के नाम पे बच गया तो अर्धरात्रि प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा, जैसे मीरा जी कहती हैं, ऐसी अर्धरात्रि में वहाँ कोल भील आते हैं और वो बाबा जी की कोठरी से आटा भी उठा के ले जाते हैं, ले साहब। और कहीं संग्रह मिल गया उसके पास, रुपया पैसा मिल गया, बढ़िया कपड़ा मिलो तो ले ही जाएंगे, ऊपर से थोड़ी सेवा पूजा भी कर जाएंगे। सेवा पूजा तो समझते हैं। तो ये व्यवस्था और भगवान ने बना रखी है कि तुम चाहो तो भी वहां कुछ नहीं कर सकते हो, यहां रहना है तो केवल भजन करना होगा। अपने मलुक पीठ के एक संत, क्या नाम था, रामकृष्ण दास जी नाम था, अपने मलुक पीठ के एक संत यहाँ यहीं मलुक पीठ से विरक्त वेश लिया था, तो बड़ी अच्छी से यहाँ भी बहुत सेवा करते। महाराज जी को पता है, स्मरण में नहीं आ रहा होगा, शरीर उनका बंगाल का था और बड़े वैराग्यवान थे। यहाँ भी सेवा खूब बढ़िया करते थे। आरंभ में जब ज्यादा कुछ मलुक में निर्माण नहीं था, एक दिन हमसे बोले महाराज जी एक बात कहें कि कहिए। बोले हमारा कहीं मन नहीं लगता, एकदम घोर जंगल चित्रकूट में जाके भजन करने का मन करता है। आप कहते हैं जो वृंदावन है वही चित्रकूट है, श्यामा श्याम का सुख विलास वृंदावन है, श्री सीताराम जी का सुख विलास चित्रकूट है, आप कहें तो वहीं हम भजन करें। मैंने कहा हम 2 काम के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, चाहे जितना जरूरी काम रह जाए तो रह जाए। एक तो पढ़ने के लिए किसी को मना नहीं करते हैं और एक भजन के लिए किसी को मना नहीं करते हैं, और 2 को ही हम महत्व देते हैं, बाकी चीज़ों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। तो आपका मन है तो आप वहाँ रहिए, वहाँ रहे। और महाराज जी इतनी ईमानदारी से भजन किया, इतनी ईमानदारी से भजन किया कि हम आपको क्या कहें। वे भिक्षा के लिए भी नहीं जाते थे, सीधे के लिए भी नहीं जाते थे। वहीं के आसपास के संत किसी को दया आई, किसी ने कुछ दे दिया तो ले लिया, ऐसा एकदम असंग होकर अहरनिश भजन किया उन्होंने। और ये हरिद्वार कुंभ गया है
और उन्हें श्री ठाकुर जी की अनुभूति भी हुई कि चित्रकूट में भगवान का अनुभव होता है। महाराज जी उन्हें अनुभूति हुई और एक महापुरुष उनके सामने प्रकट हुए, प्रत्यक्ष, कोई स्वप्न नहीं, कोई तंद्रा नहीं, एक महात्मा उनके सामने प्रकट हुए। बोले अब तुम्हारा देह बंधन कट गया है, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हो, अब तुम्हारा कोई काम शेष नहीं रह गया है। अब तुम चाहो तो अब देह का विसर्जन करके भगवान के यहाँ जा सकते हो। एक संत ने प्रकट होकर कहा। उन्होंने कहा क्या करें? बोले तुम गंगा के किनारे चले जाओ और गंगा जल पीते पीते भगवत स्मरण करके भगवान की सन्निधि प्राप्त करो। संसार में अब तुम्हारा कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। ये कितने दिन पुरानी बात है, हरिद्वार कुंभ की बात है। किस सन में था हरिद्वार कुंभ? है 2021 में था। भाई सन हमें याद नहीं, किसी को याद हो तो बताओ। 2021 में था ना? है हाँ, 2021 में कुंभ में वो अपने ही शिविर में आए, रामकृष्णदास जी आए तो लोगों ने हमको शिकायत की, गंगादास जी ने शिकायत की। गंगादास जी ने कहा ले ये खाते पीते नहीं है, सब कुछ त्याग रखा है इन्होंने। तो मैंने कहा महापुरुष की आज्ञा है और तुम्हारी देह में ममता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा कोई बात नहीं, छेड़ो मत महात्मा को, जैसे रहते रहने दो। केवल थोड़ा गंगा जल लेते थे। कुंभ पूरा हो गया, उसके बाद वे श्री रामानंद संत आश्रम परम पूज्य श्री अभिराम दास जी के आश्रम में चले गए। वहाँ गंगा जल और कम हो गया। अहर्निश केवल भगवत चिंतन ही शेष रहा, दूसरा कुछ भी शेष नहीं रहा। और कौन सी तिथि? एकादशी तिथि आई। बैसाख शुक्ल या ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, भ्रम है, माने ध्यान नहीं है मुझे पूरा। आप लोगों में से किसी को ध्यान होगा, शायद बैशाख शुक्ल एकादशी रही होगी, महाप्रभु जी की जो जयंती वाली तिथि है। उस दिन उन्होंने बड़े मंद्र स्वर में कहा, ऐसे महाप्राण होते हैं तपस्वी के 2-3 महीने तक केवल जल पर रह गए। अब फिर उन्होंने कहा जो संत, हमने अपने एक संत भेज दिए थे कि तुम उनका थोड़ा ध्यान रखना। तो शालिग्राम जी का गंगा जल से स्नान कराया। बोले हमको मुख में चरणामृत दे दो, हमारा काम हो गया। अब फिर बोले कि हमारे पास गुरु जी का चरणामृत रखा है, उसको भी हमको दे दो। और जैसे मुख में दिया, ध्यानस्थ मुद्रा में इधर मंदिर में आरती हो रही, घड़ी घंट बज रहे हैं और एकदम निर्विकार भाव से देह त्याग करके भगवान की सन्निधि प्राप्त की। और अपने शालिग्राम जी उन्होंने संत को दे दिए जो सेवा करते थे, अपने ठाकुर जी भी उनको दे दिए। अभी हरिद्वार कुंभ की बात है, मलुक पीठ के ही संत थे। ईमानदारी से लगने की आवश्यकता है, कल्याण में विलंब नहीं है। कल्याण में संदेह भी नहीं है और कल्याण में विलंब भी नहीं है। ईमानदारी से बचे, ये सब खेल कूद मत करो। अपना कपड़ा लो, गोद में रखो, आराम से बैठो, कथा सुनो, नहीं तो बाहर जाके खेल के आओ। तो कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, ये हम इसलिए उदाहरण दिया महाराज जी कि नाम का अभ्यास और तीव्र वैराग्य, उससे मन का निरोध हो गया और उनका मन भगवान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं रह ही नहीं गया। और महान प्रेमियों की तरह, योगियों की तरह उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। तो कहते हैं कि चाहे तो ज्ञान से अथवा भगवत प्रेम से, भगवत शरणागति से,
अहम और मम की निवृत्ति कर लीजिए। मैं और मेरे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब समस्या क्या है कि ज्ञान के और भक्ति के मार्ग में बहुत अधिक कोई भेद नहीं है। ज्ञान, गोस्वामी जी के शब्दों, ज्ञान ही भगति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। फल दोनों का एक ही है, किंतु भक्ति मार्ग में भगवान का बल है, भगवान की शरणागति का बल है, और ज्ञान के मार्ग में अपने साधन का बल है, अपने साधन का बल है। परम पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी का उद्धरण देते हुए कहते थे कि पूज्यपाद स्वामी जी कहते थे कि ज्ञानी जो है वो ब्रह्म को पकड़ता है, भगवान को पकड़ता है। अब उसकी पकड़ ढीली हुई कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। कैसे? बोले बानरी हैं, बंदरिया का बच्चा अपनी मैया को पकड़ता है, ऐसे ठीक से पकड़ लेता है, और उसकी मैया बंदरिया एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक छलांग लगाती है, और कथनचित बच्चे की पकड़ ढीली हो गई तो हम देखते हैं, हम लोग तो वृंदावन में रहते हैं, बंदर गिर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मर जाते कि नहीं मर जाते छोटे बच्चे? बंदरिया की जिम्मेवारी नहीं है, बच्चे की जिम्मेवारी वो पकड़ के रखे। और बिल्ली के बच्चे बिल्ली को नहीं पकड़ते हैं, बिल्ली के बच्चे बिल्ली को नहीं पकड़ते, बिल्ली ही बच्चों को पकड़ती है। व्याघ्री कहो, बिल्ली कहो। तो कहते थे मार्जारी धृति और बानरी धृति। कहते ज्ञानी लोग अपनी ओर से पकड़ते हैं, पकड़ ढीली हुई कि दुर्घटना घट जाएगी, किंतु भक्त अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर देते हैं। प्रभु आप ही हमको पकड़ के रखिए। स्वामी हरिदास जी का एक वाक्य है, ज्यों तिनका बयारी के बस, ज्यों तिनका बयारी के बस। इस प्रकार से भगवान के भक्त मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान मेरे हैं, इस भाव से अहम और मम को विशुद्ध कर लेते हैं। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। और जब ये भाव सुदृढ़ हो जाता है गुरुजी, तो तीन आकार अपने आप जीवन में आ जाते हैं। इसी को अकारत्रय संपन्नता आचार्यों ने कहा है। और अकारत्रय संपन्नाः महाभागवताः स्मृताः, जो अकारत्रय संपन्न हैं वे ही शरणागत महाभागवत कहे जाते हैं। ये अकारत्रय संपन्नता क्या है? मैं केवल भगवान का ही भोग्य हूं, मैं प्रकृति का भोग्य नहीं हूं, मैं देवतांतर का भोग्य नहीं हूं, मैं केवल और केवल भगवान का भोग्य हूं। एकमात्र मेरे भोक्ता भगवान है। भोक्ता हम नहीं हैं, भोक्ता तो ठाकुर जी हैं, हम उनके भोग्य हैं। एक समय पर एक मत चला
उस मत का नाम हुआ सूफी मत। और उस सूफी मत में भी बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था के पुरुष हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूफियों में भी एक से एक अच्छे, जिनकी आध्यात्मिक अवस्था बहुत उन्नत थी, वो हुए। बड़े वैराग्यवान थे, बड़े ज्ञानी थे, भगवान के लिए रोते रहते थे, ऐसे भी थे सूफियों में आचार्य जी। लेकिन उसी भक्ति काल में, जब भक्ति काल के प्रभाव से उसमें एक धारा निकल पड़ी सूफियों की, भक्ति काल के प्रभाव से, लेकिन भक्तों ने उस धारा का बिल्कुल आदर नहीं किया। रसिकों ने आदर नहीं किया, भक्तों ने आदर नहीं किया। कारण क्या था? कारण क्या था कि हम लोग अपने सर्वविध भाव श्री ठाकुर जी से रखते हैं, चाहे शांत का, दास्य का, वात्सल्य का, सख्य का, श्रृंगार का भाव ठाकुर जी के साथ रखते हैं। और उनके यहाँ भाव तो है, पर वो विचित्र भाव है। वो कहते हैं कि वो जो परमात्मा है ना, वो मेरी महबूबा है, वो मेरी प्रियतमा है, और हम उसके प्रियतम हैं, अब उसके लिए रो रहे हैं, ये भाव। तो इस भाव को नहीं माना। भाई भोक्ता तो कृष्ण ही रहेंगे, जीव और प्रकृति तो सदा उनके भोग्य ही बन करके रहेगी। ठाकुर जी हैं। बोले तुम चाहे पति मानो, चाहे पत्नी मानो, मानो सही हमको, हम तुम्हें वही दे देंगे। द्वेष करने वाले असुरों को मोक्ष दे दिया, तो किसी भी भाव से कोई भजता है, ठाकुर जी कृपा करते हैं। लेकिन भक्तों ने उसे आदर्श नहीं माना, क्योंकि इसमें वह भोग्य नहीं, भोक्ता है। और जीव कभी भोक्ता हो सकता है? भोग्य ही रहेगा। जीव भगवान का भोग्य है, और ये देहादि प्रकृति भी भगवान की ही भोग्य है। भोग्य की सार्थकता कब है? जब भोक्ता उसे अंगीकार करे। आपने बहुत प्रेम से रसोई बनाई और किसी महापुरुष को निमंत्रित किया, महाराज आप प्रसाद पाइए। और आपने तो सवेरे 4 बजे से उठ के अपना नित्य नियम भी संक्षिप्त कर दिया, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए, आप वहाँ पहुँचे ही नहीं। जिसको निमंत्रण दिया था वहाँ पहुँचा ही नहीं। तो आपको लगता है कि नहीं, अरे सारा किया कराया गुड़ गोबर हो गया, सब श्रम व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि भोग्य वस्तु तो उत्तम थी, पर भोक्ता ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसलिए आप चाहे जितने साधन संपन्न बने रहें, ज्ञान विज्ञान संपन्न बने रहें, जब तक योग ध्यान समाधि आदि साधनों से युक्त बने रहें, किंतु यदि भगवान ने आपको अंगीकार नहीं किया, भगवान आपके भोक्ता नहीं बने और आप भगवान के भोग्य नहीं बने, तो आपके जीवन की सारी उपलब्धियां, सारे साधन व्यर्थ हैं। मैं केवल भगवान का भोग्य हूं। और महाराज जी, जीव को भगवान का भोग्य बनाने की सामर्थ्य सद्गुरु में ही है। गुरुदेव ही जीव को भगवान का भोग्य बनाते हैं। ये भाव बिना संत सद्गुरु की कृपा के दृढ़ नहीं होता। हम लोग संसार के भोग्य बने हुए हैं, स्त्री पुत्रादि के भोग्य बने हुए हैं, नाते रिश्तेदारों के भोग्य बने हुए हैं, तो वो भोग रहे हैं हमको। जिस दिन हम प्रियालाल जी के भोग्य बन जाएंगे, उसमें संसार हमारी ओर देख भी नहीं सकेगा। फिर हमारा आस्वादन वही करेंगे, हम आस्वाद्य हो जाएंगे और श्री ठाकुर जी आस्वादक हो जाएंगे। गोपियों का तन मन प्राण, जगने से लेके सोने तक संपूर्ण श्रृंगार, अपने शरीर की सारी क्रियाएं, वो केवल और केवल श्री कृष्ण के लिए हैं। ये है अनन्य भोग्यत्व। मैं केवल भगवान का भोग्य हूं और दूसरे का भोग्य नहीं। अनन्य शेषत्व, मैं केवल भगवान का ही शेष हूं, भगवान ही मेरे शेषी हैं। और शेष माने होता है अंश, और शेषी माने होता है अंशी। अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। तो हमें अनुभव करना चाहिए
कि हमारी प्रवृत्ति अंतःकरण की विषयोन्मुखी है कि भगवदुन्मुखी है, हैं? यदि हमारी चित्तवृत्ति भगवदुन्मुखी है तो हम अपने शेषत्व को प्राप्त कर चुके हैं। ध्यान में ही बात। और बाहर से चाहे जैसी वेशभूषा बना ली हो, पर चित्त की वृत्ति विषयोन्मुखी है तो निश्चित ही आप अभी भगवान के शेष नहीं बन पाए। शेष में शेषी के धर्म होते हैं। देखिए, भगवान अविनाशी हैं तो भगवान का अंशभूत जीव भी अविनाशी है। भगवान चेतन है, जीव भी चेतन है। भगवान स्वभाव से ही विकार शून्य है, निर्मल है, जीव भी वैसा ही है। भगवान सहज सुख की राशि हैं, आनंद घन है, और उनका अंशभूत जीव यह भी आनंद स्वरूप ही है, ये आनंदमय ही है। और अंश में अंशी के गुण होते हैं, इसलिए जीव में परमात्मा के सभी गुण विद्यमान हैं। भगवान में अनंत अनंत रूप में वो हैं और जीव में अंश के रूप में है। बस इतना अंतर है, बाकी तो सब गुण उसमें हैं। तो जब भगवान के सारे गुण हमारे में हैं तो उसकी अनुभूति हमें क्यों नहीं हो पा रही है? हम अविनाशी का अंश होकर भी जन्म मृत्यु रूप विनाश के चक्र में पता नहीं कब से पड़े हैं। हम ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश होने के बाद भी अपने स्वरूप से विमुख हैं, अपने आप को ही नहीं पहचान पाए। कस्तम को हम कुत आया था, इस पर हमारा कोई चिंतन नहीं है। स्वभाव से विकार रहित भगवान का अंश होने के बाद भी हम विकार ही नहीं त्याग पा रहे हैं। इंद्रियों में भोग करने की सामर्थ्य समाप्त हो गई, लेकिन इंद्रियों से, स्थूल इंद्रियों से भोग नहीं भोगते तो मानसिक इंद्रिय हैं उनसे भोगों का चिंतन करते हैं। वो भी तो भोगों का उपभोग ही है। मन विकृत बना हुआ है, मन में विकार है। आनंद घन भगवान का अंश होने के बाद भी हमारा दुख ही समाप्त नहीं हो रहा है। जन्म से लेके मृत्यु तक रोना ही रोना, केवल रोना, केवल रोना। हमको लगता है महाराज जी कि ठाकुर जी की इसलिए ऐसी लीला कि जन्म लेने वाला बच्चा प्रायः रोता है, मानो वो उपदेश देता है कि हम रोने के लिए आए हैं। एक प्रसिद्ध है कबीरा, जब तुम पैदा हुए और क्या है आगे, जग हंसे तुम रोए, संसार हंसा, थाली बजी और बतासा बटे, मिठाई बटी कि बालक का जन्म हो गया और संसार हंसा पर तुम रोए। पर अब करनी ऐसी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। ये तुम हंसो जग रोए ये तभी होगा जब अंतिम क्षण तक भगवत चिंतन करते हुए भगवान की नित्य सेवा में, भगवान की नित्य लीला में किसी भाग्यशाली जीव को प्रवेश मिलेगा, तभी वो अवस्था प्राप्त होगी। अब प्रश्न ये है कि जीव में सारे गुण भगवान के हैं और भगवान के गुणों की अनुभूति नहीं हो रही, उसके विरुद्ध अनुभव हो रहा है, जबकि अंश में अंशी के गुण होते हैं। तो गुरुजी इससे इसका एक ही भाव समझ में आता है गुरुजनों की कृपा से कि जिस शरीर संसार से संबंध न तो हमारा था और न है और न आगे रहने वाला है, उस शरीर संसार से तो हमने अपना संबंध जोड़ लिया। और जिन भगवान से हमारा सनातन संबंध है, हम सदा सर्वदा से श्री जी के ही थे, श्री जी के ही हैं और श्री जी के ही रहेंगे।
ठाकुर जी श्री जी से दूर नहीं है। ये जो सनातन संबंध था, नित्य संबंध था, उस नित्य संबंध की विस्मृति और अनित्य को नित्य मान करके व्यवहार, इसी को अध्यारोप कहते हैं। कहते हैं ये वस्तुतः उत्पन्न होना नष्ट होना ये जीवात्मा का धर्म नहीं है। उत्पन्न होकर नष्ट हो जाना ये शरीर का धर्म है और संसार का धर्म है। जड़ता से युक्त होना ये शरीर संसार का धर्म है, जड़ प्रकृति है। और विकार युक्त होना ये शरीर संसार का धर्म है, जीवात्मा का नहीं। सहज दुख रूप होना, दुखालयम शाश्वतम, ये शरीर संसार का धर्म है, आत्मा का नहीं। पर शरीर को तो मान लिया हमने मैं, और शरीर से संबद्ध संसार को मान लिया मेरा, तो सारे दोष न होने पर भी आरोपित हो गए। गुरुजी ने पढ़ाते समय बताया था, हमें स्मरण है कि स्फटिक तो श्वेत ही होता है, लेकिन हरी हरी तुलसी या बिल्वपत्र के बीच में रख देने से हरित स्फटिका है, और गुलाब के फूल में रख दो तो रक्त स्फटिका, पीले कनेल के फूल में रख दो तो पीत स्फटिका। तो क्या स्फटिक लाल पीला हरा है? वो तो नहीं है, लेकिन वह उसके माने उसको आरोपित कर एक प्रकार से, और इस कारण से उस रंग का मिथ्यारोप हो जाता है। अब प्रश्न उठा महाराज जी कि जब शरीर संसार हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, और हम शरीर संसार के लिए नहीं हैं, तो ये शरीर संसार की सृष्टि ही परमात्मा ने क्यों की? हम चेतन रूप में भगवान के ही निकट रहते, ये नाम रूपात्मक जगत क्यों बनाया? ये शरीर संसार बनाया ही क्यों न बनाते? तुलसीदास जी महाराज ने तो चुटकी ली है, बोले महाराज आपका तो खेल है, हमारा हम लोगों का मरना है। हाँ, हनुमान बाहुक में कहते हैं चीरी को मरण खेल बालकनी कोसो है। छोटे छोटे बच्चे चिड़िया को पकड़ लेते हैं। अब बच्चे में कोई ऐसा तो नहीं कि उसको वो मारना चाहते हैं, लेकिन बच्चे खेलते हैं, एक दूसरे के हाथ से चिड़िया को झपटते हैं, कोई पंखा खींचता है, कोई चोंच ऐसे करता है, कोई गर्दन मोड़ देता है। तो बच्चे तो खेल करते हैं, खेल खेल में बेचारी चिड़िया मर जाती है। महाराज आप तो खेल कर रहे हो, हमारी हालत खराब हो रही है। आपने ऐसा खेल क्यों किया? बहुत प्यारी बात। शरीर संसार भगवान ने अत्यंत कृपा पूर्वक हमको दिए हैं। ये भगवान का कोप नहीं है, ये भगवान की अकृपा नहीं है, ये भगवान की परम कृपा है। क्यों? कबहू करी करुणा नर दे, कबहू करी करुणा नर दे, देत ईश बिनु हेतु सने, ये शरीर संसार बुरी वस्तु नहीं है महाराज जी, ये भगवान की परम कृपा है जो हमको शरीर संसार मिला है। पर समस्या कहां आ गई? ये शरीर संसार भगवान ने भोग के लिए नहीं दिए थे, ये भगवान ने उपासना के लिए दे थे। और जो उपासना की सामग्री है उसको हमने भोग की सामग्री मानकर व्यवहार करना शुरू कर दिया। हम खुद भोक्ता बन गए और इस सब को अपना भोग्य मान लिया। यही उस जीव के पतन का कारण हो गया, उसके सर्वनाश का कारण हो गया। उस शरीर संसार भगवान की उपासना की वस्तु है,
इसको भगवान में लगा दिया जाए तो ये बाधक नहीं है, ये साधक है। शरीर संसार को भगवान से हटाकर भोगों में लगा दो तो ये बाधक है, और शरीर संसार को भगवान में लगा दो तो ये साधक है। अच्छा एक बात बताओ, ठाकुर जी श्री जी की संपूर्ण अष्टयाम सेवा आत्मा से होती है कि देह से होती है? मंगला में जगाने से लेके शयन तक, अब फिर आज अतिराजत दंपति भोर, फिर यहां से फिर शुरू, ये सब कैसे? हम लोग मोटे हो रहे हैं इसीलिए क्योंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। सखी सहचरियों को एक क्षण का अवकाश है क्या? चक्री तो फिर भी शायद धीमे घूमती होगी, चक्री से तेज घूमती हैं सखियां निरंतर अष्टयाम सेवा में। अब कौन सा मनोरथ करना, अब कौन सा लाड़ लड़ाना है? ये सब किससे होगा गुरुजी? ये सब देहेंद्रियादि से होगा। महाराज जी हम आपको क्या कहें, देवता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भक्त को जन्म दीजिए। क्यों? क्योंकि हम देवता हैं, हम आपके अचिंत्य विलक्षण रस का अनुभव हम नहीं कर सकते। हम तो सकाम पुण्य कर्म करके स्वर्ग में देवता बन गए हैं, हमको इसका स्वाद नहीं है। पर भक्त की इंद्रियों पर जब हम बैठ जाएंगे तो हमको भगवान के आस्वादन का सौभाग्य मिल जाएगा। इंद्र को सीधे भगवान की सेवा का सौभाग्य कहाँ है? पर रसिक भक्त की हाथ का अधिष्ठात्री देवता भी तो इंद्र ही है, इस रूप में इंद्र को सेवा मिल रही है। नेत्र के अभिमानी सूर्य हैं, साक्षात रूप दर्शन का प्रत्येक इंद्रिय पर देवता विराजमान है। और स्मरण में होगा कि ब्रह्मस्तुति में ब्रह्मा जी ने भी इस भाव को कहा है। गोपियों के देहेंद्रियादि पर विराजमान होकर के देवता अपने को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि उन्हें कृष्ण रस का आस्वादन करने का अवसर मिल गया, श्री कृष्ण सेवा का दुर्लभ अवसर मिल गया। प्रत्यक्ष में देख लो, हमारे पास शरीर न होता, वाणी न होती, मन बुद्धि न होता तो हम भगवान के इस मंगलमय कपिलोपाख्यान की चर्चा कर सकते थे क्या? आपके पास देहेंद्रियादि न होती तो इतने दत्त चित्त होकर आप सुन सकते थे क्या? तो उपासना सामग्री को हमने भोग की सामग्री बना दिया, अनर्थ कर दिया, इसलिए हम विनाश के चक्र में पड़े हैं। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयउ गुसाई, सो माया वश भयउ गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, बंध्यो कीर मरकट की
से संबद्ध, शरीर संसार से संबद्ध जो कुछ है वह केवल भगवान का है और भगवान के लिए ही है। तब आप लोग कहेंगे फिर संसार कैसे चलेगा, संसार का व्यवहार कैसे चलेगा? महाराज जी, संसार का व्यवहार भी बाधक कहां है? कोई भी वर्ण और कोई भी आश्रम भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है। प्रत्येक मनुष्य किसी वर्ण का, किसी आश्रम का भगवत शरणागत होकर भगवत भजन करके अपना पूर्ण कल्याण कर सकता है। तो वर्णाश्रम धर्म को भी त्यागना नहीं है, उसका आदर करना है। ये व्यवस्था नित्य सिद्ध अनाद्य पुरुषे भगवान वेदों के द्वारा प्रतिष्ठित व्यवस्था है। और इस हम जो कुछ कर रहे हैं महाराज जी, वो अपने ठाकुर को रिझाने के लिए कर रहे हैं, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। संध्योपासन करना कर्तव्य है, धर्म है, करना चाहिए। और उसमें मंत्र हैं, प्रातः काल की संध्या का जो प्रधान मंत्र है, प्रीतम सूर्यस्य मा मन्युश्च मन्युपतश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम इत्यादि प्रकार से। मध्याह्न का आपः पुनन्तु पृथ्वीं पृथ्वी पूता पुनातु माम रसाम को अग्निश्चमेति। अच्छा, वैष्णव महाराज जी अहर्निश नाम लेता है तो पाप नाश के लिए प्रातः, मध्याह्न और संध्या की आवश्यकता उसे है क्या? भाई पाप नाश होगा ना संध्या से, और भगवान के नाम को लेने से तो पाप और पाप की मलिन वासना भी नष्ट हो जाएगी। तो क्या हम संध्या छोड़ दें? नहीं, अवश्य संध्या करो। क्यों? भगवान वेद की आज्ञा, अहरह संध्याम उपासित, प्रतिदिन संध्या करो। किस लिए करें संध्या? तो संकल्प में वैष्णव कहता है भगवद मुखोल्लासार्थम भगवत प्रीत्यर्थम एतत् जपम संध्यादिकं वाहं करिष्ये। भगवान के मुखोल्लास के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। आपकी बात कोई माने तो आप प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए जगतगुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य जी ने अपने वैष्णव मताज भास्कर में कहा, त्रिकाल संध्याधि विधाय शक्तम, यदि शक्त है, समर्थ है और अधिकार है तुम्हारा संध्योपासन का, तो विधिवत त्रिकाल स्नान और त्रिकाल संध्योपासन करना चाहिए। और अंत में कह दिया कि मान लो तुम किसी साधन के योग्य नहीं रहे हो तो कहीं भी धाम में पड़ जाओ और केवल नाम का आश्रय ले लो, बस हो गया काम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये भी कह दिया। आपकी सामर्थ्य है तो आप कीजिए। बड़े बड़े भगवत प्राप्त आचार्य कोटि के महापुरुष भी वैदिक सदाचार का, वैदिक धर्म का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि यदि वे न करें तो उनकी तो आध्यात्मिक अवस्था इतनी उन्नत है, पर पास में रहने वाले लोग वो कहेंगे गुरुजी तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, न तिलक लगाते, न तुलसी बांधते, न कोई माला फेरते हैं, तो अब उनकी अवस्था तो वो है नहीं। लेकिन वो और कुछ नकल करें न करें, पर वो नकल जरूर करेंगे कि गुरुजी अब तो भगवान की पूजा नहीं करते हैं और अब तो वो माला ही नहीं फेरते हैं, तिलक नहीं लगाते हैं। जरूरत न रह गई हो, शरीर का भाव भी विमुक्त हो चुका हो, देहाध्यास की निवृत्ति हो चुकी हो, तो भी निकटवर्ती लोग कहीं धर्म विरुद्ध आचरण न करने लग जाएं, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जना। इस भाव से हम भगवान का, वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का पालन करें। भगवान ने खेती दी है, नौकरी दी है या व्यवसाय दिया है, उसको धर्म पूर्वक हम करें। इसलिए करें कि ये हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये घर भगवान का है,
ये परिवार भगवान का है, ये सब कुछ भगवान का है। कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी परामता चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्त जा। एक तो ये वाक्य है वल्लभाचार्य जी का, भगवान की सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए, उसमें मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। बोले तब तो बहुत अच्छी बात है, कंजूस लोगों के तो आनंद हो गया, उनको कुछ करना तो है नहीं और एक पैसा खर्च नहीं हुआ मानसी में, चाहे जितना। यहाँ तो देसी गैया का दूध दुर्लभ है, मानसी में कामधेनु बुलाओ, रोज खूब दूध दोहो, और दूध काहे को दोहो, ठाकुर जी के ऊपर गैया ठाड़ी कर दो, घर 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 ठाकुर जी को धारुष्ण दूध से सीधे स्नान कराओ। जो चीज धरती पे मिल ही नहीं सकती उसको मानसी में लगा दो, बहुत अच्छा रहेगा। एक कंजूस आदमी को पीपाजी महाराज ने मानसी सेवा सिखा दी, वो कंजूस था। अब आचार्य जी क्या हुआ, मानसी में भगवान के जो ब्यारू में दूध भोग धरा रहा था उसमें मिश्री ज्यादा गिर गई। अब तो था तो कंजूस, उसको बड़ा भारी डर लगा, अरे इतनी शक्कर कल काम आ जाती, परसों काम आ जाती, इतनी शर्करा गिर गई, इतनी मिश्री इसमें गिर गई। तो उसी गुनगुने दूध में हाथ डाल के मिश्री के दाने के धो के धर लेंगे, कोई बात नहीं, कल काम में आएगा। और महाराज जी पीपा जी उसी समय आ गए उसके यहाँ। तो पीपा जी बोले, अरे भले आदमी, प्रकट में तेरा कोई व्यय नहीं हो रहा है, ये तो मानसी का दूध है, 2-4 दाना मिश्री ज्यादा गिर गई तो तू इतनी कंजूसी क्यों करता है। तब पीपा जी ने कृपा की और उसको मानसी भाव से, तब समझा मैं जो मन से चिंतन कर रहा था उसको गुरु जी देख रहे थे। पर मानसी सेवा बातों से सिद्ध नहीं होती है, तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। उस मानसी सेवा की सिद्धि के लिए अपने देहेंद्रिय आदि को भगवत सेवा में लगाना है। तनुजा सेवा, शरीर से सेवा, और वित्तजा माने धन से सेवा। शरीर से उपार्जित धन और शरीर, इन दोनों को ईमानदारी से भगवान की सेवा में लगा दोगे तो बहुत ध्यान सुने, सेवा से तन शुद्ध होगा और सेवा में लगाने से धन शुद्ध होगा। जब तन और धन शुद्ध होगा तो मन अपने आप शुद्ध होकर भगवान के चिंतन में लग जाएगा। दूसरा एक वाक्य और है, बहुत प्यारा वाक्य है। भगवान कह रहे हैं, वल्लभाचार्य जी क्या कह रहे हैं, गृहं सर्वा श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ जो कनेक्शन है ना वो ऑटोमेटिक है। बिजली चली जाएगी तो अपने आप जनरेटर चालू हो जाएगा, और बिजली आ जाएगी तो जनरेटर बंद हो जाएगा। अब बंद होके फिर चालू होने में थोड़ा समय तो लगता है। चलो बीच बीच में ये लीला भी करने आ जाती है, अच्छी बात है। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाओ। हैं? हाँ, ये झा जी ने बताया, गृहं सर्वात्मना त्याज्यम सचेत त्यक्तुम न शक्यते। वल्लभाचार्य जी करें गुरु जी, घर को माने संसार को, परिवार को जितने जल्दी छोड़ सको उतने जल्दी छोड़ दो। गृहं सर्वात्मना त्याज, बिल्कुल छोड़ दो।
ये तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम इनको नहीं छोड़ रहे हो, तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अवहीते, मन पछतई है अवसर बीते। ये तो तुमको छोड़ देंगे। तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी कि तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि ये तुम्हें छोड़ दें, ठुकरा दें और तुमको छोड़ना पड़े, ये हुई मजबूरी, और तुमने विवेक पूर्वक त्याग कर दिया, ये हुई बुद्धिमानी। ज्ञान पूर्वक छोड़ दोगे तो आनंद होगा, दुख नहीं होगा। तो गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, छोड़ दो घर, जितने लोग बैठे हैं सब छोड़ दो, कोई लौट के अब मत जाना। अरे बोले ऐसे कैसे? अमेरिका वालों ने वहाँ के लिए अपना समय निश्चित छुट्टी लेके आए हैं, फिर जाना पड़ेगा, वही रोटी पानी धंधा में लगना है। दिल्ली के लोग आए हैं, इनको अपना फिर धंधा देखना है, वही भूल गए राग रंग, भूल गए चौकड़ी, तीन चीज याद रही, नौन तेल लाकड़ी, उसी में सबको लगना है। कहने से छूटता है क्या? कहने से छूटता होता गुरुजी तो पहले कहने वाले का तो छूट जाए। कहने वालों का ही नहीं छूट रहा है, सुनने वालों का क्या छूटेगा? गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, छोड़ दो उसको, आश्रय ले लो श्री ठाकुर जी का, अहर्निश भजन करो। क्या नहीं किया है, क्या नहीं भोगा, सब कुछ देख चुके हो, सब कुछ भोग चुके हो। आज पूज्या माता जी की पुण्यतिथि है, आज के दिन ही उनका निकुंज गमन हुआ। महाराज जी शरीर संसार में तनिक भी उनका राग नहीं रह गया था। खेड़ी घाट वाले छोटे सरकार का मन हुआ कि धुनी वाले दादाजी की परंपरा के छोटे सरकार बहुत अच्छे प्रभावशाली महापुरुष हैं, तो उन्होंने जो पैतृक घर है उसको विसर्जित करके अपनी ओर से बहुत बढ़िया बना दिया। यद्यपि उसको विसर्जित करने की आवश्यकता थी नहीं, आपने भी बहुत मना किया, मैंने भी बहुत मना किया, कई लोगों ने मना किया, महाराज आप संत हो, गृहस्थ के घर में पैसा लगाने से क्या फायदा। हमने जब बहुत आग्रहपूर्वक उनको मना किया तो छोटे सरकार ने कहा कि आज आप सब मना कर रहे हो, पर हम जो कुछ कर रहे हैं इसका महत्व 100 वर्ष के बाद समझ में आएगा लोगों को। तो उस समय जब लोग जाएंगे उस गांव तक कि वहां जाकर देखें तो सही, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ ये घर है। कि इतनी सी बात से प्रेरित होकर हम लगा रहे हैं, हमने किसी से मांगा तो कुछ है नहीं। तो उनका मन था कि कम से कम माता जी अस्वस्थ हैं तो खेड़ी घाट से लौट के आ रही हैं, एक बार वहाँ चली जाएं, वहाँ रह जाएं, देख लें उसको। लेकिन खेड़ी घाट से आई तो वहाँ भीतर तक नहीं गई, गाड़ी में बैठी रही। कहा देख तो लो घर की ओर। बोले हमें केवल वृंदावन जाना है। कहाँ है वृंदावन? कितनी दूर वृंदावन? हम जब जब उनके निकट गए किसी की याद नहीं, न कोई नातेदार, न कोई रिश्तेदार, न बेटा बेटी, किसी की याद नहीं। और हमसे कहती थी हम आओ बुरा होए तो भला ही हो जाए बुरा हो, तुम में तो हमारी ममता है, और तुम में ममता है तो कोई बात नहीं, तुम तो संत हो, संत में ममता होनी चाहिए। ये भी कह देती। कहती और किसी में ममता नहीं, तुम्हारे में तो हमारी ममता है। हम कहते माता जी किसी की याद नहीं करो, केवल हो नहीं, तुम्हारी तो खबर आउत, तुम्हारा स्मरण होता है, ऐसा बोलते। बिल्कुल नहीं तो माताओं का करोड़ों रुपए लगा करके मकान बन गया हो, मैया
बीमार हो कब, अरे वो तो कहेगी कि और जगह हम काहे को कष्ट भोगेंगे, इतना बढ़िया सुख सुविधा पूर्ण घर बना है, वहीं रहेंगे हम। लेकिन नजर उठाकर उस घर की ओर उन्होंने नहीं देखा जिस भूमि में उन्होंने अपना जीवन लगाया था। गृहम सर्वात्मना त्याज्यम, यदि कहो कि ऐसा वैराग्य नहीं है कि हम सब कुछ अपने मन से हटा दें, निकाल दें, तो वल्लभाचार्य जी कहते सचेत त्यक्तुम न शक्यते, यदि कहो कि हम त्याग नहीं सकते तो कुछ मत छोड़ो, तब क्या करो? बोले कृष्णार्थम तत्प्रयुंजीत, अपने घर को परिवार को कृष्णार्पित कर दो, श्री कृष्ण की सेवा में अपने शरीर को, संसार की सारी वस्तुओं को लगा दो, तो यह संसार तुम्हारे लिए अनर्थकारी नहीं होगा। कृष्णो नर्थस्य मोचकः, श्री कृष्ण तुम्हें संपूर्ण अनर्थों से मुक्त करा देंगे। महाराज जी, नामदेव जी गृहस्थ नहीं थे क्या? तुकाराम जी गृहस्थ नहीं थे क्या? भक्तराज नरसिंह मेहता गृहस्थ नहीं थे क्या? पर कृष्णार्थम तत्प्रयुंजित, इन समस्त भक्तों ने अपने संसार को कृष्णार्पित कर दिया, और कृष्णो नर्थस्य मोचकः, श्री कृष्ण संपूर्ण प्रकार के अनर्थों से मुक्त कराने वाले हैं। तो शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं, ये उपासना की सामग्री है, इसे उपासना में लगाना चाहिए। और भोग भी भगवान को निवेदित कर दो, तो जब भगवान को निवेदित कर दोगे भोग, तो भोग भोग नहीं रह जाएगा, वो प्रसाद हो जाएगा। जब तक हम भगवान के मंदिर में महाराज जी भोग नहीं धराते, तब तक तो रहता है भोग, और वहां से लौट के थाल आता है तो क्या होता है? अरे प्रसाद ही नहीं, महाप्रसाद हो जाता। को भोग लगाना, और जब प्रसाद हो जाए तो प्रसाद लेना, उसमें कोई बंधन नहीं। ये जीव आया है, अब हमने अमनिया कर दिया। अमनिया कैसे कर दिया? मुंडन करा दिया, ऊर्ध्वपुंड्र पधरा दिया, जुगल कंठी पधरा दी, कान में नाम सुना दिया, आपके लायक इसको बना दिया। अब आप इसे स्वीकार कर लें तो ये आपका प्रसाद हो जाएगा, और आपको निवेदित जीव जब हमारे निकट रहेगा तो हमारे साधन में विक्षेपक नहीं होगा, वो हमारे साधन में सहायक होगा। हमारी वृत्ति ही बाधक है, शरीर संसार की कोई वस्तु बाधक नहीं है। ये सब भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए है। इसलिए हे माताजी, तदा पुरुष आत्मानम केवलम प्रकृतेः परम निरंतरम स्वयं ज्योतिरणिमानम खंडितम। जब जीव अहंग और मम से मुक्त होकर के शुद्धांतःकरण का होकर के और सम अवस्था में आ जाता है, तब जीव ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त होकर के और प्रकृति से परे अपने एकमात्र अद्वितीय आत्मस्वरूप में अवस्थित हो जाता है।
और जब वो भगवत स्वरूप में, आत्म स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, महाराज जी, ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, जब ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हो जाता है तो परिपश्यत्युदासीनम प्रकृतिम चहतौजसम, जब उदासीन भाव से प्रकृति का दर्शन करता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब उदासीन भाव से प्रकृति का दर्शन करता है तो प्रकृति, महाराज जी वहां आसन है, आसन, उदासीन भाव से जब प्रकृति का दर्शन करता है तो प्रकृति ओजहीन हो जाती है। ओजहीन समझते हैं? वो फिर जीव को बांधने में समर्थ नहीं रहती है। हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं कि अत्यंत आकृष्ट होकर प्रकृति को देखेंगे तो बंधन है, और उदासीन भाव से देखेंगे तो कोई बंधन नहीं। और ये कब होगा महाराज जी? शरीर संसार के प्रति उदासीनता का भाव कब आवेगा? ये तब आवेगा जब श्री ठाकुर जी, श्री जी के चरणों में संपूर्ण आकर्षण हो जाएगा। यदि हम ये कहें कि जितने अंश में मन भगवान में लग जाएगा, शरीर संसार से जितने अंश में विरक्त मन हो जाएगा, उतने ही अंश में भगवान में अनुरक्त हो जाएगा। पूरी तरह विरक्त हो गया है तो पूरी तरह अनुरक्त हो जाएगा। और इस अवस्था में पहुंचने के बाद फिर माया का क्या साहस, जो माया कुछ भक्त का बिगाड़ सके। संत श्री मलुकदास जी के जीवन का एक प्रसंग है। कहते उनके सामने माया आई। एक मुगल कालीन प्राचीन चित्र हमने देखा, उसमें संत मलुकदास जी बैठे हैं और एक नर्तकी नाच रही है। वो चित्र हमको श्री नानक चंद्र जी, जो मलुकदास जी की परंपरा के थे, उन्होंने हमको दिखाया था दिल्ली में संग्रहालय में। वो बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था उसको उन्होंने, क्या कहते, बैंक के लॉकर में। तो हमको निकाल कर उस उनके काल की कैथी लिपि की पांडुलिपि और दुर्लभ चित्र उन्होंने दिखाए थे। तो उसको देखकर हमारे मन में लगा कि ये कैसे, ये बहुत कम वस्त्रों की एक स्त्री नाच रही है और संत मलुकदास जी देख रहे हैं, ये क्या है। तो नीचे उसमें लिखा था, झा जी, हमसे जनी लागे तू माया। मैंने कहा ये कैसे लगाए? बोले इसके पीछे इतिहास है कि मलुकदास जी के सामने माया मूर्तिमती होकर के आई, पर भजन का आकर्षण ऐसा बढ़ गया है कि उस भजन के आकर्षण के कारण वो माया नाचते नाचते थक गई और घुटना टेक के अंतर्धान हो गई, चली गई। लेकिन माया उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि उनका संपूर्ण आकर्षण भगवान की ओर हो चुका था। इस भाव का उनका पद है, बहुत प्यारा पद है। हमसे जनी लागे